विद्यार्थियों एमपी साइंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन हुए हैं 2001 की साइंस का जो सेकेंड सिटिंग का है उसका सॉल्व को देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न स्टूडेंट्स जो है बना हुआ है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इसमें होगा स्टूडेंट्स हल्दी, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो देता है एथाइन गैस, डी ऑप्शन सही है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 3 होता है, O3 सूत्र होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा, ए सही है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, CH4 होता है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो Na2 होता है। बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण किसका है, तो टार्टरिक अम्ल और NaCO3 का होता है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो ये होता है निमोनिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न जो है पहले से बताए जा चुके हैं। और एंड्रोजेंस जो है वो क्या है, तो नर हार्मोन है। अगला प्रश्न रुधिर चाप का नियंत्रण कौन करता है, तो एड्रेनल करता है रुधिर चाप का नियंत्रण। एक लिंगी पादप की पूछ दिया, पपीता का होता है ना। कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, तो शुक्रवाहिका, पुरुष में होता है शुक्रवाहिका, ठीक ना। द्विखंडन होता है तो इनमें से सभी में होता है, में सब में होता है। अगला प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित किससे होता है, तो वृषण से होता है, टेस्टिस से होता है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो 1.5 kg करीब में होता है, तो करीब हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 -19 कूलम होता है स्टूडेंट से। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। कौन विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना, तो किसको हटा रहा है, तो देखिए Fe जो है सी को हटा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो देखिए श्वेत होता है, ये ऑप्शन गलत है, श्वेत जो है डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन लवण है, तो NaCl लवण है, नमक लवण होता है। द्वितीय का सूत्र क्या होता है, तो CH4 × 5H2। सब लड्डू प्रश्न पूछा है, बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत सुंदर। गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 16% होता है ना, सी ऑप्शन सही है। एक घोल लिटमस पत्र को लाल करता है, तो लाल है तो अम्ल है, अम्ल है तो pH मान कितना 7 से कम होता है, तो 2 होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 बेंजीन होता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स की एथिल अल्कोहल का उपयोग नाम क्या है, तो एथेनॉल है, बी ऑप्शन सही है। CnH2n किसका सूत्र है, समान सूत्र, तो एल्कीन का है। अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा कौन अन्य तत्व रहता है, तो निकेल एवं क्रोमियम रहता है, सभी सही है। पीतल है तो क्या है, पीतल मिश्र धातु है, सी ऑप्शन सही है। सबके सब सही है बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मिला लीजिए। जैविक में कौन अम्ल है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होते हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कार्बन है तो अधातु है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4 होगा। इसके बाद एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन है, C6H6। कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस हीलियम अक्रिय गैस होता है। कौन उपधातु है, तो उपधातु जो Sb उपधातु है। अगला प्रश्न है कि पौधा में श्वसन होता है, तो जौ तना पौती सबसे होता है, थोड़ा सा कम अधिक। कौन स्वपोषी है, तो हरे पौधे स्वपोषी हैं। अगला इलेक्ट्रिक हीटर कुंडली बनाने में किसका उपयोग होता है, तो नाइक्रोम के तार का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, 3.6 जूल होता है, डी ऑप्शन सही है। किलोवाट प्रति घंटा किसका इकाई है, तो ऊर्जा का इकाई है। इसमें ये डाउटफुल है, ये शक्ति का होगा, विद्युत शक्ति का होता है, वाट में तो किलोवाट प्रति घंटा है, तो इसलिए इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न विद्युत धारा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उसमें सिद्धांत पर काम करता है, ए ऑप्शन सही है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का प्रयुक्त होता है, तो वोल्ट मीटर होता है स्टूडेंट्स। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को बदलता है, तो ये होगा स्थितिज ऊर्जा को बदलेगा, डी ऑप्शन सही है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। सॉरी जल भी है, पीतल भी है, कांच भी है, इनमें से कोई नहीं होगा। सॉरी इसमें ये गलती है, इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, पीतल होगा। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन संख्या प्रकाश का अपवर्तन के नियम सही है, तो 2 नियम होते हैं, ए ऑप्शन सही है। किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख किस बनता है, तो रेटिना बनता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ये है कि किसी माध्यम का अपवर्तन के म्यू का मान कितना होता है, sin I बटा में sin R होता है, म्यू बराबर। और अगला प्रश्न है कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी +20 cm तक, +20 है तो उत्तल है। अगला प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, सी ऑप्शन सही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और
वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो R बराबर 2F या F बराबर R/2 यही है, बी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। अगला प्रश्न कि पौधा में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो स्टार्च रूप में जमा रहता है, सी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखा था? तो रॉबर्ट हुक ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकोडियम द्वारा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि बीजांड की ओर परागनलिका में वृद्धि क्या कारण होती है? तो केमोट्रोपिज्म मतलब कि रासायनिक अनुवर्तन होता है। पौधा में मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितना दिन होता है? तो 12 से 20 दिन होता है। कौमी काफी दिन ये जीवित रहता है। पितरस कहाँ स्रावित होता है? तो पितरस जो होता है वो स्रावित होता है यकृत से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि प्रकाश प्रवर्धन कितना नियम है? तो 2 नियम है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है? तो V/U होता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, दर्पण का सूत्र है? तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो ये जो है सही है, ए ऑप्शन सही है। टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो ये होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस हवा में अभिसार लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसार लेंस कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है फ्रेंड्स। प्रकाश के माध्यम के कितने प्रकार होते हैं? 3। सघन हो सकता है, विरोध हो सकता है और मध्यम स्थिति का हो सकता है। डायनेमो प्रदत्त करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला प्रश्न कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन रक्त में उसका नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, सी ऑप्शन सही है। मनुष्य में के आहार में अवशेषी अंग कौन सा है? तो अवशेषी अंग जो है अपेंडिक्स होता है, बी ऑप्शन सही है। मनुष्य में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है, सी ऑप्शन जो है सही ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में कि मुख आहार में कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है, सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से सबके सब हो गए और ये सभी जो है शॉर्ट प्रश्न है और इसका हम वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।